हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक ही होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसे मैं हर वीडियो में पहले बोलता हूँ कि अपना ध्यान रखिए। पहले सेहत, बाकी सब चीज़ें बाद में। तो आज आप देख रहे हो हमारा लोगो है। अचानक से लोगो क्यों आ गया? क्योंकि ये मेरा फेवरेट लोगो है। बिकॉज बुल मार्केट सबसे बेस्ट मार्केट होती है किसी के लिए भी। पैसा बने, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं जस्ट अपना कोर्स का अनाउंसमेंट, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, मैं कर देता हूँ कि हमारा जो है, दिस विल बी आवर कोर्स गाइडलाइन ऐसे रहेगा। प्राइस सेक्शन रहेगा, उसके अंदर में ट्रेनिंग टेक्निक्स रहेंगी, पूरा हैंड होल्डिंग रहेगा। एंड जनरली जो कि मार्केट में कोई भी अवेलेबल नहीं देता, हैंड होल्डिंग बोलते हैं। uh, कोई वीडियो पकड़ा देता है, कोई कुछ पकड़ा देता है, बट मेरे स्टूडेंट्स आप पर्सनली चाहें तो फीडबैक भी ले सकते हैं। हम लोग हर मोमेंट, हर मिनट सिखाते रहते हैं। वी ट्राई टू टीच दम सो दैट द मोटो विच आई एम वर्किंग ऑन, लर्निंग इज अर्निंग, वो काम कर सके। क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, खाली प्राइस एक्शन नहीं है, ट्रेनिंग टेक्निक्स है, स्पेशल टूल्स है, मार्केट स्ट्रेटेजी, इंडेक्स ट्रेडिंग, इंडिकेटर्स जो मैं नॉर्मली यूज नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ हम लोग पढ़ाते हैं, मैं पढ़ा देता हूँ कि भाई इंडिकेटर्स क्या होता है, कैसे काम करता है। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग की जाती है। मैं जैसे हम लोग अभी तक हम लोगों ने जितने भी ट्रेड दिए, सारे ट्रेड्स हिट हुए हैं। और स्टॉप लॉस एक आधा कहीं ट्रिगर हुआ है, जिससे हमारे को लॉस, मान लो 1,000 रुपये हुआ होगा, तो प्रॉफिट हमारे उसके सामने में 10,000 का होगा। यानी 1:10 का रेशियो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में। नॉर्मली हमारे स्टॉप लॉस हिट बहुत कम हुए हैं। 95% का सक्सेस रेशियो है हमारा बैंक निफ्टी में, जो कि बहुत बढ़िया कहलाता है, किसी भी आप ट्रेडर से पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस वीक्स वीडियो, जिसके लिए आप लोग वेट करते हैं हमेशा। हमारा जो ट्रेडिशन है टू फाइंड आउट द छुपे हुए रुस्तम जेम्स। तो लेट अस गो टू दैट स्ट्रेट अवे। उससे पहले लेट मी रिव्यू कि जो मैंने पहले लास्ट वीक में दिया था उसका क्या हाल है। भाई सब दे तो देते हैं स्टॉक, लेकिन रिव्यू कोई नहीं करता। भाई रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। कि रिव्यू क्यों नहीं, मतलब कोई बोलता कि दे दिया भूल गए, नहीं ऐसे नहीं। एक दिया था मैंने एक्साइड मैंने कहा था ये 194 के ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया जाएगा, और इसकी लोग अभी भी ले सकते हैं। तो मैंने 190 के आसपास बाय करने बोला था, लेकिन ये वापस यहीं पे रेजिस्टेंस खा रहा है। बट नो डाउट, एक बार खाया, दो बार खाया, तीन बार, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वंस इट क्रॉसेस, ये आराम से 206 और उसके ऊपर जाने के लिए रेडी है। नेक्स्ट शेयर वाज IIFLS। जैसा मैंने कहा था यहाँ पे लेने के लिए लोगों को, अराउंड ये मैंने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, 67। इसके बाद ये उड़ के अपने फर्स्ट नहीं सेकंड टारगेट तक गया, दैट इज इट। अब क्लियर देखिए, मैंने कोई चेंज नहीं किया। आप चाहें तो पुराने वीडियो से आप देख सकते हैं, 80.75 को टच किया उसने, सेकंड टारगेट था। अभी वापस रिट्रेस कर रहा है। आप लोग चाहें तो अभी भी खरीद सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 72-71 का, और अभी भी बाई कर सकते हैं IIFLS को। स्टोव क्राफ्ट, ये भी मैंने दिया था। स्टॉप क्राउड देखिए कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे कहीं पे दिया था एंड इट वेंट अप टू, पहला जो इसका टारगेट था वहां टच करके नाउ रीटेस्ट करने के लिए वापस आ रहा है। सो एक्सीलेंट, इट वर्क द लेवल जैसा वर्क करना था वैसा किया, अनदर सक्सेस। एक दिया था एंटनी वेस्ट। एंटनी वेस्ट अभी भी वही चैनल में काम कर रहा है, आप देखेंगे बढ़िया काम कर रहा है। ये जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और इसी का सपोर्ट ले रहा है। तो ये बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है, पहले भी मैंने बोला था। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फिर मैंने कहा था हिंदुस्तान कॉपर। देखिए यहाँ पे लेने के लिए बोला था 164 पे, ये यहाँ तक गया 184 पे, इसने तोड़ा इसको वापस। ये इसका एक रेजिस्टेंस है, इसको एक बार ये तोड़ देगा, ये फिर हो सकता है ये वापस नीचे आए, इट कैन कम बैक, ये वापस यहाँ आए, और फिर ये ऊपर के लिए जाने के लिए रेडी है। तो इसको भी आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट मैंने जो दिया था वो था जुबिलेंट फार्मोवा। आप देखिए, मैंने यहाँ पे बाइक करने बोला था, इसने ये गया 19,926 पे, अगेन इट हैज कम बैक टू दिस लेवल, जो एक 880 का रिटेस्ट कर रहा है। आप यहाँ छोटा सा एक स्टॉप लॉस 10-20 रुपए का लगा के इसको अभी भी बाय कर सकते हैं। फिर एक दिया था मैंने किर्लोस्कर इंजीनियर, किर्लोस्कर ऑयल एंड इंजीनियरिंग। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर बढ़ नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा, लेकिन हमारे लेवल्स काम ऐसे नहीं करते कि आज दिया और कल ही बढ़ना शुरू कर दे। हो सकता है परसों बढ़े या नरसों बढ़े।
क्योंकि नो बडी कैन टाइम द मार्केट। मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर सकता। अगर टाइम कर सकता था तो मैं आज करोड़पति क्या अरबपति बन जाता। कोई भी नहीं टाइम कर सकता। बट हाँ, आप लेवल्स देखिए, बाई करने बोला यहाँ आया, यहाँ पे वापस यहाँ रिट्रेस करने आ गया है इधर। अगेन यू कैन बाय ऑन डिप्स, इसको हम बोलते हैं बाय ऑन डिप्स। यहाँ पे भी आप अभी भी खरीद सकते हो, आप चाहो तो खरीद सकते हो। कितना ब्यूटीफुली इसने अपना काम किया, जैसा बोला था वैसे ही काम किया। अगेन ये जाएगा, इसको तोड़ेगा, फिर इसको आगे रिट्रेस करेगा, फिर ऐसे आगे जाएगा। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस तरह से काम करता है। एक शेयर दिया था मैंने, खितान केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जो कहा था रिस्की शेयर है, बट ठीक है, इसने भी अपना टारगेट पहला अचीव कर लिया। 31 से ये 37 तक गया, वापस रिटेस्ट किया, वापस ऊपर गया। अब ये क्या कर रहा है, अब ये नाटक कर रहा है, ये नाटक कर रहा है। अब ये कभी भी इसको तोड़ के ऊपर जाएगा। तो जो छोटे कम पैसे वाले शेयर लेना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा, जब भी ये इस लेवल पे आए 31 के आसपास, यानी इस लेवल पे आए 31 से 33 के बीच में, तो थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हो। फिर मैंने एक शेयर दिया था जो किसी ने सुना भी नहीं था, प्योर टेक्निकल पे दिया था शॉर्ट टर्म के लिए, पैरामाउंट कम्युनिकेशन। आप देखिए, ब्यूटीफुली जैसा बोला था वैसा ही किया। बोला था ये लेवल मैंने बना रखा है, आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ बाई करने बोला था, और ये इसने पहला टारगेट धट से अचीव किया। नाउ इट इज कमिंग बैक, यहाँ तक आएगा, फिर ये आगे नेक्स्ट टारगेट के लिए जाने के लिए रेडी है। और नेक्स्ट टारगेट मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है। फिर मैंने दिया था सिग्नेट इंडस्ट्री। अब देखिए अगेन, यहाँ पे बाय करने बोला था, ब्रेकआउट दिया, वापस इसको रिटेस्ट कर रहा है। अगेन हमारा अराउंड 20% इसमें बन गया। सो दीज वेर माई रिव्यू ऑफ पास्ट वीक्स स्टॉक्स जो मैंने दिए थे। कोई रिव्यू नहीं करता, बट मैंने सारे स्टॉक्स रिव्यू किए। इसमें एक एक्साइड जो कि बहुत ही स्लो मूविंग है, उसको छोड़ के बाकी सब ने अपना काम कर दिया। या तो टारगेट 1 अचीव कर लिया है, टारगेट 2 कर लिया है, कोई टारगेट 3 कर लिया है, या कोई करके वापस नीचे आ रहा है, वापस से हम खरीद सकते हैं उसको। नाउ कमिंग टू दिस वीक्स स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक मेरा जो इस वीक के लिए है वो है रामा फॉस्फेट, दैट इज रामा फॉस्फेट। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो हमको बहुत अच्छा दिखाई देगा। सी, ये एक पुरानी ट्रेंड लाइन है जो उसको इसने तोड़ी है। पहले इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ तोड़ी, यहाँ तोड़ी, फिर उसके बाद में एक ट्रेंड लाइन ये भी बन रही थी, उसको उसने यहाँ पे भी तोड़ दी है। तो ये दो ट्रेंड लाइन जो डायनेमिक वाली है उसको तो उसने तोड़ दी वीकली में, प्लस ऑल टाइम हाई के पास चला गया। नाउ कमिंग टू, अब करना क्या है और कैसे करना है वो हम देखते हैं। सी, आज का जो मेरा स्पेशल है वो बॉक्स स्पेशल है। आज का मैंने जो नाम दिया है, टुडे आई हैव गिवन बॉक्स स्पेशल डे, क्योंकि जितने स्टॉक्स हैं वो सब बॉक्स स्पेशल ही दिखेंगे आपको। अभी आगे आगे आपको समझ में आएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ। तो ये इसका ऑल टाइम हाई का था, इसने इसको रिटेस्ट भी कर लिया। नाउ दिस इज द बॉक्स। सो अगर हमको उसको बाय करना है तो आइधर हमको यहाँ 160 170 के आसपास का वेट करना है, या 172 इसके आसपास भी आप ले सकते हो। और इसको ब्रेकआउट कर ले 177 ऐसा कुछ, 180 के क्रॉस कर जाए तो भी आप इसको यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हो, इसको स्टॉप लॉस लगा के, अगर इसके ऊपर निकलता है तो। टारगेट्स क्या है सर, टारगेट भी बता देते हैं आप लोगों को। टारगेट्स देखिए, इसके टारगेट्स देखिए, दीज आर माय टारगेट्स फॉर रामा फॉस्फेट: 190, 210, 235, 270, 368, देखते जाइए, 528, 687, 791। जो अभी रामा फॉस्फेट 177 चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए मेरा टारगेट 790 है। अभी आप पूछेंगे सर ये लेवल्स निकालते कैसे, जादू करते हैं या कुछ? कोई जादू वादू कुछ नहीं है, इट्स प्योर टेक्निकल्स, प्योर नॉलेज। आप लोग भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिखाने के लिए हम रेडी हैं। जब सीखना हो तो मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करिए, मेरे टेलीग्राम आईडी पे मैसेज करिए, हम आपको अकॉर्डिंगली फीडबैक देंगे। सो दिस वाज रामा केमिकल फॉर यू, क्लियर कट बाय है। कैसे बाय करना है वो भी क्लियरली बता दिया। स्टॉप लॉस यहाँ लगा लीजिए, 162 का स्टॉप लॉस लगा के अब बाय कर लीजिए। 1-2 महीने के लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स 100% मिलेंगे। सेकेंड स्टॉक थोड़ा बड़ा है बट अच्छा शेयर है, कोलगेट पामल, कोलगेट कोलपाल जिसको बोलते हैं। अगेन देखिए बॉक्स के अंदर है, मैंने जैसे बोला आज बॉक्स स्पेशल है।
सी दिस इज द बॉक्स। तो आप इस रेंज में बाय करते जाइए, ये लॉन्ग टर्म है। दिस इज कोल पाल इज प्योर लॉन्ग टर्म, रामा फॉस्फेट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, या तीनों के लिए काम करेगा। सब में ब्रेकआउट हो चुका है, सब रिटेस्ट करके बैठ चुके हैं, फ्लैग पैटर्न में काम कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर में है। कोई इसको डार्वस बॉक्स बोलता है, कोई इसको पुलिश फ्लैग बोलता है, जो सबने अपने अपने नाम दे रखे हैं। मैंने कोई नाम नहीं दिया है। मैं तो सिंपल सा देखता हूँ कि भाई कि ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं टू क्रॉस वेरीफाई कि वेदर, बॉक्स तो बहुत सारे बना रहे हैं। मेरे ख्याल से 150 स्टॉक्स मैंने स्कैन किए थे जो बॉक्सेस बना रहे थे, लेकिन उन 150 में मैं 3 4 5 भी लेके आया हूँ, बिकॉज देर आर सो मेनी क्राइटेरिया टू वेरीफाई वेदर वी शुड बाय इट और नॉट। आपने पास में भी देखा होगा कि सारे शेयर जितने भी दिए हैं, आज कल परसों नरसों कभी न कभी हम से भागते ही भागते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो कॉलपल आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आप ये लगा लीजिए 1675 का, और इसको बाई करते हैं। या तो अगर यहाँ मिले तो यहाँ पे भी बाई कर लीजिए, थोड़ा यहाँ बाई कर लीजिए, थोड़ा यहाँ बाई कर लीजिए, थोड़ा यहाँ बाई। क्वालिटी स्टॉक है, पैसा आपका बनेगा बनेगा। इसको आप वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड बच्चों के लिए, या अपने रिटायरमेंट के लिए, या अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए लेके रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो नो डाउट सब बड़ा मजा आएगा सुन के नाम लोगों को, सॉरी, वो है उमंग डेयरी। क्योंकि ये सस्ता शेयर है तो लोग बोलेंगे हाँ आ गया आ गया आ गया, अब हमारे मतलब की चीज अब आई है। ये कोलपाल और ये कोफोर जैसे स्टॉक क्या करेंगे हम, इतने महंगे लेके। भाई महंगा है ऐसा नहीं है, महंगा लो, अच्छा लो, महंगा लो, सस्ता लो, गंदा मत लो। बट ये उमंग डेयरी इज ए गुड स्टॉक, अच्छा स्टॉक है। इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देके इसने अपना पहला यहाँ लेवल को रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट के वापस नीचे आ रहा है। तो ये अब बाई कर लो, आप इसको यहाँ पे बाई कर लो। यहाँ इस लेवल से यहाँ तक बाई कर सकते हो, अभी करंट मार्केट प्राइस से 70 तक बाई कर लो। और एक छोटा सा 66 का स्टॉप लॉस या 65.5 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाई करके बैठ जाओ, क्योंकि इसके टारगेट भी बड़े सुंदर है। 93 इसका इमीडिएट टारगेट है, और बड़े बड़े टारगेट है 110, 124 एंड सो ऑन। उमंग डेयरी इज माई थर्ड। फोर्थ इज गोफोर्ज। अगेन सी, बॉक्स स्पेशल, बॉक्स से तोड़ा है, बॉक्स तोड़ के इसने रिटेस्ट दिया, वापस इट इज गोइंग अप। तो इसको अब पार्ट में बाय करते जाओ। कोफोर्ज को 3460 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर लो लॉन्ग टर्म के लिए, अपने लिए, रिटायरमेंट फंड्स के लिए। तो दिस वाज माय फोर्थ शेयर, कोफोर्ज। कोफोर्ज, जब भी नाम आपको नहीं मिले तो यहाँ साइड में देख लेना, यहाँ पे नाम लिखा होता है। तो दिस वाज माय फोर्थ शेयर। नाउ कमिंग टू समथिंग स्पेशल। हमारे बैच में मैं हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। तो इस बार फाइनल टेस्ट के बाद मैंने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें सारे, मेरे ख्याल से मोर देन 60 70 चार्ट सबने भेजे, सबने टेक्निकल्स भेजे। उसमें से मैंने दो सेलेक्ट किए हैं। आई विल बी नेमिंग दो स्टूडेंट्स, उनको अलग से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड हम लोग देंगे। एंड उनके सिलेक्शन को वेरीफाई करने के बाद में मुझे लगा कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं, लेने चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। द फोर्थ वन इज इंडियन होटल। आपने नाम तो सुना ही होगा। सी, ये भी एक बॉक्स में ही काम कर रहा है, बॉक्स बोलो एक लोग से, इस तरह से बॉक्स टाइप में ही काम कर रहा है। अगेन अगर आप देखें तो ये भी एक बॉक्स ही बना रहा है। बेसिकली इट्स मेकिंग अ काइंड ऑफ बॉक्स ओनली, इट इज मेकिंग अ बॉक्स, बॉक्स में ही काम कर रहा है। सी दिस इज द बॉक्स। अभी इसको ये लिया, अभी ये बॉक्स में काम कर रहा है, दिस इज वर्किंग इन बॉक्स। सो अभी जैसे जैसे अनलॉकिंग होगा, वो सब होगा, तो ये होटल्स वगैरह इंडस्ट्रीज सब खुलेंगे। इंडियन होटल इज ए गुड स्टॉक। तो इसके टारगेट अभी आप इसको 130, यहाँ से लेके 130 तक खरीदते जाइए। स्टॉप लॉस आप 124 का लगा लीजिए, यहाँ 125 का लगा लीजिए। 125 का स्टॉप लॉस से अभी सीएमपी से लेके 130 तक खरीदते जाइए। टारगेट 139, 156, 170 आपके इमीडिएट टारगेट है। और स्टूडेंट का नाम आप लोगों के सामने आ रहा है। हिज नेम इज अनूप, सपोर्टेड बाय दीप। कॉन्ग्रेचुलेशन अनूप एंड दीप। अनूप ने फाइंड किया था, दीप ने उसको सपोर्ट किया था। तो दिस वाज माय फोर्थ शेयर। नाउ द फिफ्थ, नॉट द लास्ट बट नॉट लीस्ट। नो डाउट आज वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट चीजें अच्छी मिल रही हैं। चीजों को समझिए कैसे काम करते हैं, कैसे देखते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। द फिफ्थ शेयर इज रेडिंगटन।
रेडिंगटन, नाम सुना होगा आपने। यस, नाम तो सुना ही हो राहुल, नाम तो सुना ही होगा। तो वैसे ये रेडिंगटन, रेडिंगटन बड़ा स्पेशल शेयर है, और एक स्पेशल स्टूडेंट ने ही शेयर किया है इसको। उसका नाम मैं डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। देखिए, इसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। अभी ब्रेकआउट दे के इसने बहुत लंबा ब्रेकआउट दे दिया, मतलब काफी बड़ा ब्रेकआउट दिया। अभी किस लेवल पे बाई करें, क्योंकि फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा घट जाता है। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, और चेंज करके देखिए, अब हमें क्लियर हो गया कि हमें कहाँ तक बाई करना है, कब बाई करना है। या तो हम 227 के ऊपर, 228 के ऊपर बाई करेंगे, या ये इसके आसपास आएगा, 201 के आसपास आएगा, यहाँ यहाँ कहीं नीचे आता है, यहाँ से इधर कहीं आता है, यहाँ कहीं आता है, यहीं यहाँ कहीं आता है, तो अब बाई करेंगे। तो ये हमारा बाई जोन हो गया, दिस इज बाइंग जोन। 201 से लेके 219 तक ये हमारा बाइंग जोन हो गया। इसको बाई कर सकते हैं, आप इस जोन में बाई कर सकते हैं। टारगेट्स मैं अभी आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस आप ये 192 का लगा लीजिए। एक्सीलेंट शेयर, इसको और भी वेरीफाई किया मैंने सही तरह से। यू कैन बाई रेडिंगटन फॉर टारगेट्स। टारगेट देखिए, 227, 246, 274, 307, देखते रहिए, 403, 55, 555, 721, 826। 219 का शेयर 826 तक जाने की शक्ति रखता है, ऑलमोस्ट 4 गुना। लेकिन आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। आप इसको शॉर्ट और मीडियम के लिए मत खरीदिएगा। जैसे मैंने रामा फॉस्फेट के लिए बोला था, वैसे मैं रेडिंगटन, दोनों आर है, और दोनों के लिए मैं एक चीज ही बोल रहा हूँ। रामा, कोलपाल, कोफोर्ज, रेडिंगटन लॉन्ग टर्म, उमंग, इंडियन होटल शॉर्ट टू मीडियम टर्म। सो ये मेरा पांचवा शेयर था। अब उस बंदे का नाम, उस स्टूडेंट का नाम जिसने इसको फाइंड किया है, दैट इज, हिज नेम इज वीर। वीर, कॉन्ग्रेचुलेशन वीर। आपका ये स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है अपने इस वीकेंड वीडियो के लिए। सो दीज वेर 5 स्टॉक्स। अब चलते चलते, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो मैं फटाफट एकदम जल्दी में आप लोगों के लिए जो हमेशा करता हूँ, मैं एकदम फटाफट बता देता हूँ कि भाई बैंक निफ्टी निफ्टी क्या कल कर सकता है। एकदम जल्दी जल्दी बताता हूँ। हाँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लोगों के पास वीकेंड में टाइम वैसे कम होता है ना। देखो, ये भी एक बॉक्स में ही घूम रहा है। अगर आप इसको, मैं डेली बॉक्स, आज मैंने कहा ना, आज आज हमारा बॉक्स स्पेशल है। ये बैंक निफ्टी है, सी, ये भी बॉक्स में आ गया है, काइंड ऑफ बॉक्स है। अभी देखो बॉक्स के अंदर है। तो अब कैसे ट्रेड लेना है, बहुत सिंपल। बॉक्स में है, ये पुरानी ट्रेंड लाइन आ रही है इसकी, यहाँ पीछे से आ रही है। ये पीछे से ट्रेंड लाइन जो पहले मैंने आपको पिछले वीडियो या पिछले से वीडियो में बताई थी वो। और एक ट्रेंड लाइन यहाँ ऊपर से इसने नई बनाई है, जिसको इसका ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट किया है। तो सिंपल है, हमको अगर बाई करना है, अब हमको देखना है कि ये कहाँ खुलता है। अगर इसके ऊपर खुलता है तो सी लेके बैठ जाएंगे, ये स्टॉप लॉस लगा के। अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के यहीं कहीं आता है, और इसको इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाता है, तो एक सी की पोजीशन बना के यहाँ तक का पहला टारगेट ले लेंगे। और इसको तोड़ देता है, तो इस लेवल को तोड़ने का वेट करेंगे। आप देखिए, उस दिन भी यही मैंने जैसा बनाया था, यहीं से बाउंस किया था, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसको तोड़ देता है, तो एक पी की लेके पोजीशन लेके हम बैठ सकते हैं। कौन से टारगेट के लिए? इस टारगेट के लिए, ये 34,500 के आसपास के लिए। और ऊपर जो है 34,444 को क्रॉस कर लेता है, तो पहला टारगेट 35736, 36,000। ये सारे टारगेट्स बने हुए, देखिए। जाना कहाँ है बैंक निफ्टी को? 36,500 तो मुझे दिख रहा है। अभी नहीं, इस महीने में जाएगा जाएगा। नेक्स्ट निफ्टी देख लेते हैं फटाफट, निफ्टी कैसे काम करेगी। निफ्टी 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 भाई, निफ्टी, ये निफ्टी, ये रहा सी निफ्टी। निफ्टी ये चैनल में ही काम कर रहा है अभी भी। ये चैनल में, जैसे मैंने बोला था, ये चैनल में काम करेगा, ये भी चैनल में ही काम कर रहा है। ऑल टाइम हाई है। अगेन एक काइंड ऑफ, ये भी आप देखोगे बॉक्स ही है। दिस इज द बॉक्स। बॉक्स को ट्रेड करना बहुत इजी है। अभी तक तो आप इतना मेरी वीडियो से सीख गए होगे कि बॉक्स में क्या होता है, कि इसका हाई पकड़ लो, इसके ऊपर निकला तो सी पकड़ लो, इसको इसको अपना स्टॉप लॉस बना लो। इसको तोड़ के नीचे आया, तो इसके नीचे जब जाएगा तो यहाँ पे पी पकड़ लो। पी पकड़ के यहाँ पे जो पुराना जो हाई था, उसको उसको टारगेट पकड़ लो। वो टारगेट हमारा नया, हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ तक के लिए। यहाँ पे आके फिर देखो क्या करता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो नेक्स्ट इसकी वापस इसको पकड़ लो। मतलब कहने का मतलब, यहाँ गया, यहाँ आया। मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ गया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सी बाय कर लिया,
यहाँ तो पहला टारगेट ये ले लिया, दूसरा टारगेट ये ले लिया, इस तरह से हम लोग काम करते हैं इंट्राडे में। तो ये बॉक्स का फंडा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इतनी लर्निंग तो आप लोगों को मिल ही गई होगी। बाकी लर्निंग करनी है, सीखना है डिटेल में, बिकॉज हम लोग तो क्या है, जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, मैंने अलग अलग सब ग्रुप्स बना रखे हैं, उस सब में सबको हर मोमेंट, जिसका कोई भी टाइम नहीं देखते हम लोग, जिसका जब जो डाउट होता है उसको क्लियर करते हैं, उसको उस टाइम में हम उसको ट्रेड देते हैं। और उनके जो फीस की रिकवरी है उसकी भी गारंटी देते हैं। हमारे जो ट्रेड्स हम लोग उन लोगों को अलग से देते हैं, जो नॉर्मल ग्रुप में नहीं थे उनको अलग से देते हैं, ताकि वो लोग अपनी फीस की रिकवरी कर सके। ये हमारा मोटो है, बिकॉज वी वांट देम टू लर्न फर्स्ट, एंड लर्निंग इज अर्निंग। ऑब्वियसली इतनी मेहनत करते हैं, हमारा भी एक्सपेंडिचर है, तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा फीस हम लोग चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। हमारी फीस उन लोगों से 1/4 है, इस बात की गारंटी है। 1/4 उन लोगों से है, जो चीज वो लोग सिखा रहे हैं उससे 1/4 1/5 हमारी फीस है। तो जैसे नोटिफिकेशन आता है तो प्लीज ज्वाइन करें, सीखें, सीखने में ही समझदारी है। सीखेंगे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जैसे इधर से उधर से लोगों को देखते हैं, आप देखते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। मैं सेबी का कोई रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, बट हाँ आई एम MBA, तो आई एम इक्वली क्वालिफाइड। मेरा काफी एक्सपीरियंस है, सारे ट्रेड जो दिए हैं अपनी समूल से लेना। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल घंटा जो भी बजाना है उसको बजाइए, और एंजॉय करिए लाइफ बिंदास।